नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई एक बच्चे के साथ। उसने करीब 7-8 क्वेश्चंस रेडी करके रखे थे। तो वो क्वेश्चंस अपने आप में जैसे जैसे हम लोग कवर करते जा रहे थे वैसे वैसे एक एक लेयर माइंड के अंदर घुसते जा रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग ट्रिगर्ड। अगर कोई आदमी मुझे ट्रिगर करता है, मतलब गुस्सा दिलाता है, मेरे पीस को डिस्टर्ब करता है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं, कैसे मैं अपने आप को शांत रखूं। सबसे पहली स्टेप ये है कि आप शांत होने के बारे में भूल जाएं, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही फोकस है, एक मोमेंट का। और वो मोमेंट पे अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मैं कैसे शांत रहूं, तो आपको जो चीज़ ट्रिगर कर रही है वो, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, वो मोमेंट ऑफ ट्रिगर लॉस हो जाता है। और जैसे ही आप वो मोमेंट ऑफ ट्रिगर लूज़ करते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं। ये वो मोमेंट है जिसमें कि इमोशन इंटेलिजेंस को पकड़ लेती है। तो उस मोमेंट पे जिस समय आप ट्रिगर हो रहे हैं, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास इतना होश नहीं होता कि हम अपने आप को उस मोमेंट पे पकड़ सकें। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप बाद में रिव्यू करें अपने लेटेस्ट ट्रिगर को। कब आप उकसाए गए थे, कब आपको गुस्सा दिलाया गया था, और फोकस करें अपने सेंसेशंस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, कि उस समय मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ था। ऐसा होता है जिस समय आप डिस्टर्ब होते हैं, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी आंखों की पुतलियाँ और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। बॉडी के मसल्स, यहाँ के नेक के मसल्स थोड़े से और टाइट हो जाते हैं। इसलिए जो लोग बहुत दिनों तक ट्रिगर्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको नेक पेन होता है। तो आप जब फोकस करेंगे अपनी बॉडी के सेंसेशन पे, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका अवेयरनेस वहाँ पर पहुँचना शुरू कर देगा और वो हील करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप अपने बॉडी के पास पहुँचे, वो आदमी गया, जिसने आपको ट्रिगर किया था वो गया। वो बोलता भी रहेगा, उसकी बातें अगर आपके कान में चलती भी रहेंगी, तो भी आप शांत रहेंगे, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं इस बॉडी पर जो कि ट्रिगर हो रही है। जैसे ही आपने अपनी फिजियोलॉजी के ऊपर कंट्रोल किया, वैसे ही आप जीत गए। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि आप में और मुझ में क्या डिफरेंस है, मतलब एक एनलाइटेंड आदमी में और एक नॉन एनलाइटेंड आदमी में क्या डिफरेंस है। कोई नहीं, लेकिन सोच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सोच आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी चीज़ होती है जो बदलती नहीं है। तो एक आदमी जो नॉन एनलाइटेंड है, वो हमेशा कुछ न कुछ स्पेशल खोजता है। ये पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। वो कोई ऐसी चीज़ खोजेगा जिसके बारे में वो दुखी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ खोजेगा जिसके बारे में वो प्राउड फील कर सकता है। लेकिन वो आदमी जो एनलाइटेंड है, वो हर चीज़ में अपने आप का अनइन्वॉल्वमेंट देखता है। अगर कोई चीज़ उसके साथ होती है जो बहुत अच्छी होती है, या कोई ख़राब चीज़ होती है, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। ये केवल जो लोग अनलाइटेंड हैं, जो लोग अभी स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर नहीं हुए हैं, वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोगों को सुपीरियर मानते हैं। और इसके पीछे वजह भी है। हम सब के अंदर में, नॉर्मल इंसान के अंदर में क्रेविंग है सुपीरियरिटी की। रमन को आप देखें, कृष्णमूर्ति को देखें, इनको देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि सबसे आम इंसान। इसलिए जीसस कहते हैं जो बच्चे की तरह होगा वो भगवान के किंगडम में पहुंचेगा। बच्चे की तरह मतलब क्या? बच्चे को एहसास नहीं होता अपनी सुपीरियरिटी का या तो अपनी इन्फीरियरिटी का। ये केवल नॉर्मल लोग, जिनका माइंड, जिसके इमोशंस उसके थॉट को पकड़ करके ग्रिप में रखते हैं, वो बेचारे हमेशा ऑब्सेस्ड होते हैं स्पेशल चीज़ में। यही उनका भी सोचना है कि काश मैं इस आदमी की तरह हो जाऊं। आपके अंदर क्या ख़ास है? उनके पास कुछ है ही नहीं जिसको वो ख़ास बोल सकते हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि आपके शब्द तो स्पेशल होते हैं, आपकी बातों को सुनकर नया पर्सपेक्टिव मिलता है, तो वो विजडम कहाँ से आती है? एक एनलाइटेंड आदमी के विजडम उसके थॉट से नहीं आती, उसके इमोशन से नहीं आती, इस फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं आती। चूँकि वो इस फिज़िकल वर्ल्ड से अलग रहता है, वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर चीज़ से डिटैच्ड होता है। एक एनलाइटेंड आदमी के लिए फिज़िकल वर्ल्ड हर एक मोमेंट में केवल आने और जाने वाली चीज़ है, उसके साथ चीज़ें हो रही हैं बस।
इसलिए वो रिस्पॉन्ड करता है बहुत गहराई से। उसका एक सेक्शन 2 भी होता है। सेक्शन 2 भी वो सेंटर है हमारे ब्रेन का जो एक बार चालू हो जाता है काम करना तो इंट्यूशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ये चीज़ें नेचुरली होती हैं। इसको ऐसे देखिए जैसे एक आम आदमी का अगर घर में पानी निकालते हैं तो उसके पास एक पानी की टंकी है, उसमें जितना पानी है उसमें से पानी निकलेगा और वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी का विजडम आती है, थॉट आती है, बहुत एक सोर्स है, एक अनलिमिटेड सोर्स है, नॉलेज का नहीं, शब्दों का नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप किस चीज़ का सोर्स है। लेकिन उसकी वजह यह है कि एक एनलाइटेंड आदमी इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए मर चुका है। ये फिजिकल वर्ल्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करती, इसीलिए उसके शब्दों में एक फ्रेशनेस है जो आती है डिविनिटी से, रियलिटी से, खुद लाइफ से। तो उस बच्चे ने पूछा कि आपके अंदर में ये डिस्पैशनेट स्टेट आया कहाँ से? आप कैसे इस दुनिया के प्रति विरक्त हो गए? ये एक नेचुरल स्टेट थी। जब मैं ज़ेनोगा समझना शुरू किया तो मुझे अपने आप पता नहीं कैसे अपने आप उसके शब्द केवल समझ में नहीं आ रहे थे, उस पर एक अजीबोगरीब टाइप का भरोसा हो रहा था कि एक्सपेरिमेंट करने लायक चीज़ है। जैसे ही आई सेंटर के बारे में सुना तो तुरंत अपने माइंड की चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। मेन पॉइंट था वो भरोसा। वो कैसे आया मुझे पता नहीं, लेकिन वो आ गया। अब तो मुझे भरोसा हो चुका है, उसको कैसे ख़त्म करूं? जैसे आप कोई चीज़ जान जाते हैं तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसे ही जब आपका डाउट ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से डाउट की स्टेट पे नहीं जा सकते। अब आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैं अपना डाउट कैसे ख़त्म करूं। शायद ये खोज थी, खोजते रहे। शायद ये उम्मीद थी कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, अगर सफरिंग है तो सफरिंग का एंड भी है। कहीं ना कहीं ये मासूमियत कह लीजिए, कोई ऐसा एलिमेंट हम सब के अंदर में होता है जो अनायास चीज़ों पे भरोसा करवा देता है। लेकिन ये ब्लाइंड फेथ नहीं होता। इस भरोसे के बाद फिर एक्सपेरिमेंट चालू होता है। जो पढ़ा, सुना या समझा जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो बच्चा बोलता है आप कितने किस्मत वाले हैं कि आपको ज़ेनोगा मिली और आपको ज़ेनोगा के ऊपर भरोसा हो गया। किस्मत वाले, अगर ये मामला किस्मत का है तब तो आपके साथ नहीं हो सकता, और अगर ये किस्मत का है और अगर आपके साथ भी हो सकता है तो शायद इसीलिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं। एनलाइटेंड होना एक बहुत बड़ी किस्मत की चीज़ है, लेकिन ये हर किसी की किस्मत में है। जो भी इंसान जिंदा है उसके ब्रेन में जो डिज़ाइन बनी हुई है वो इतनी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है कि वो डिवाइन फ्रैगमेंट की वजह से ही है। तो आपको अभी शायद पता नहीं चल रहा है कि आप भी उतने ही किस्मत वाले हैं। जब हम किसी और को किस्मत वाला की तरीके से देखते हैं तो हमारी इमोशंस ने हमारे इंटेलिजेंस को ग्रिप कर रखा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी को इतना किस्मत वाला पाते हैं तो हमको ये मन करता है जानने का कि तुमने क्या किया कि तुम्हारी किस्मत खुली। नहीं, घर में अगर खुशबू आती है किसी अच्छे स्वादिष्ट भोजन की तो भाग भाग के जाते हैं देखने के लिए क्या बना है। तो अगर आपको लगता है कि मैं किस्मत वाला हूँ या जो भी लोग एनलाइटेंड हैं वो सब किस्मत वाले हैं, तो और खोजिए और सतह के नीचे जाइए, देखिए कि ये किस्मत खुली कैसे। तो बच्चा बोलता है कि लेकिन आप बहुत अलग हैं बाकियों से, आप हमेशा खुश रहते हैं, आपके आसपास एक ऐसा माहौल रहता है जो दूसरों को भी शांत कर देता है, क्लियर कर देता है। और बच्चा बोलता है आपके आसपास अक्सर जो होता है मुझे लगता है ऐसे मिराकल्स हो रहे हैं। असल में इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मिराकल्स ही हैं। इस दुनिया में ना एक्सीडेंट्स की बनी हुई है दुनिया। अगर किसी घटना के होने की प्रॉबिलिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। नेचर के फोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और इतने ज़्यादा रैंडम हैं कि आपका यहाँ बैठ करके इस वीडियो को देखना ये एक मिराकल है, आपका सांस लेना एक मिराकल है। लेकिन हमारा माइंड जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं उसको देखता है तो ये रियलाइज़ नहीं करता कि वो मिराकल है। मैंने देखा कि ज़ेनोगा एडवांस में हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम लोग लॉज को समझ रहे हैं। इस नेचर के लॉज हैं, फिजिकल वर्ल्ड के जैसे लॉ हैं, कानून हैं, ऐसे ही मॉलिकुलर वर्ल्ड के हैं और ऐसे ही और एडवांस्ड लोग हैं। और उस नेचर के लॉज को जैसे आप समझेंगे आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। किसी पेड़ का कोई पत्ता कोई बीमारी ख़त्म कर सकता है, ये कोई मिराकल है या नियम है? लेकिन अगर आप उस पेड़ के पत्ते को पहचानते हैं तो आप कहेंगे ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ये नेचुरल फोर्स है।
तो ये नेचर अपने आप में खजाना है, जिस खजाने को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो नॉर्मल सी आपको इसलिए लगती है क्योंकि आप उसको रोज़ रोज़ कर पा रहे हैं। जिसको आप मिरेकल कहते हैं वो आपके लिए भी पॉसिबल हो पाएगी, बशर्ते आप देखें, ध्यान से देखें। फिर उस बच्चे ने पूछा कि आप जब देखते हैं दुनिया को तो क्या दिखता है? एक एनलाइटेंड आदमी को क्या दिखता है? मुझे वो दिखता है जो आपको नहीं दिखता। आपके सामने वो चीज़ें होती हैं जो आपको या तो खुश करती हैं या उन चीज़ों के डर होते हैं जो आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। मेरा ध्यान हमेशा उस चीज़ पे फोकस्ड रहता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका ध्यान रहता है चीज़ों पे, लोगों पे, घटनाओं पे, और वो सब के सब डिपेंड करता है कि वो चीज़ें आपको कितना डिस्टर्ब कर पाती हैं, जिसको आप कहते हैं ट्रिगर कर पाती हैं। लेकिन मैं हमेशा केवल इस चीज़ को देख पाता हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, कैसे मैं सिचुएशंस को रिएक्ट कर रहा हूँ। और बड़ी कमाल की चीज़ है, जब ऐसा देखते जाएं तो रिएक्शंस होते ही नहीं हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि हर एक इवेंट आपको अपने पास लेकर आ जाए, अपने बॉडी के पास, अपने थॉट्स के और पास, क्योंकि हर एक थॉट आपको आपके बारे में बताता है। हर थॉट बताता है कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि हर एक थॉट इमोशंस बन के फिर एक्टिविटी बनेगा। अगर आप ध्यान से पूछेंगे, उसको देखेंगे थॉट्स को, तो आपको जाहिर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप। और खाली इतना ही नहीं, अगर आप कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जिसको आप पूछते हैं कर्म का फल क्या होता है, वो भी आपको दिख जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि एक ऋषि को दूर दूर तक दिखाई दे जाता है एक आदमी का भविष्य। उसको केवल पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, प्रॉबिलिटीज़ दिखती हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह से बिहेव करता है तो उसके कर्म का फल ये होगा। जैसे आपको दिखता है अगर पानी में चाय की पत्ती डाल दें, दूध डाल दें, चीनी डाल दें तो चाय बन जाएगी। ऐसे ही अगर किसी आदमी के मुंह से कोई शब्द निकल रहे हैं, वो नाराज़ हो रहा है, परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है, या वो कोई हरकत करता है, कोई भी हरकत करता है, हर एक हरकत का एक भविष्य होता है, वो दिख जाता है साफ साफ। आपका ध्यान रहता है कि क्या करूं कि वो पाऊं। जैसे आज ही एक मेरी मैम से बात हो रही थी, तो उन्होंने ज़रूर का बेसिक एडवांस दोनों ज्वाइन किया है, और मेरे ख्याल से करीब 15-20 वीडियोस उन्होंने देखे होंगे बेसिक कोर्स के। तो बोलती है एडवांस जल्दी चालू कर दीजिए, मुझे फटाफट एडवांस जानना है, क्या क्या सिखाया आपने एडवांस में। तो उनका फोकस गलत था। हम लोग जब क्या के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या करूं, तो हम भूल जाते हैं कि हमको कहाँ पे फोकस करना है, कि मैं कहाँ जाऊं। आपको अपने पास आना है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं देता हूं आपको, 1 मिनट 2 मिनट के लिए ट्राई करिए। अभी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथ को एक्सपीरियंस करिए। ये बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली हम अपने शरीर के अंगों को थॉट्स से पहचानते हैं। आप अपने हाथ को देखते होंगे तो या तो वो खूबसूरत लगते होंगे या तो उसमें कोई कमी लगती होगी आपको। अपने चेहरे को देखिए शीशे में, तो एक आदमी हमेशा कमेंट करता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, या मेरे चेहरे पर मुहासे हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आँख ऐसी क्यों है। तो ये जो थॉट्स हैं, उसके बजाय आप अपने बॉडी के अंदर जाइए, उसको महसूस करिए। अब जैसे ये हाथ है, इसकी एक उंगली को महसूस करिए, अंगूठे को महसूस करिए, आंख बंद करके। उसमें आपको विचार नहीं करना, महसूस करना है। अगर आप ध्यान दें तो हल्के हल्के जो मूवमेंट्स करते हैं, उसमें आपके मसल्स की बीच में एक जैसे आप जरा सा मूवमेंट करें। अभी मैं ये इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, मैं जरा जरा सा धीरे धीरे मूव कर रहा हूं। तो वो मूवमेंट में मुझे क्लिक क्लिक महसूस हो रहा है, फिर छोड़ दिया, सीधा कर लिया। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में मैं अपने बॉडी के साथ हूं, और ये बॉडी भी मैं नहीं हूं। इस बॉडी के पीछे की अवेयरनेस और उसके पीछे की एक कोई ऐसी स्टेट जो उस अवेयरनेस को ला रही है, मैं वो हूं। इस बॉडी के पीछे की अवेयरनेस और वो अवेयरनेस जहां से आ रही है, मैं वो हूं। तो आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि क्या करूं, क्या सोचूं, क्या जानूं। आप एक जिंदा प्रोसेस है,
आप इसी समय अपने आप को जान सकते हैं। कैसे? अपने पास आइए, अपने आप को महसूस करिए। जब भी मौका मिले दिन में 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके या तो आंखें खोल करके आसपास में देखिए क्या चल रहा है। हर चीज के पीछे अवेयरनेस, उसका सोर्स वो है आप। इसको बहुत ईमानदारी से करिए, रोज रोज, हर हफ्ते, हर महीने, जब तक कि आप इस शरीर को जीते जी मरने से पहले छोड़ना ना सीख जाएं, तब तक करिए। थैंक यू दोस्तों।